तो ये कहानी शुरू होती है एक मकान मालिक के घर से। वह बहुत खड़ूस था। वो अपने काम के लिए निकल ही पड़ता है कि उसे ऊपर से आवाज आती है तो वो देखने बाहर चला जाता है। तो वहाँ उसके किराएदार आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी वो जमींदार उसे आवाज लगाता है तो वो फौरन उठ खड़ा होकर दरवाजा खोलने चला जाता है। वह जमींदार को अंदर आने के लिए कहता है। तभी जमींदार उस पर चिल्लाकर कहता है कि तुम अपना किराया कब दोगे और कितने महीने इंतजार करोगे। तो वो किराएदार को बोलता है कि अपना ट्रैक्टर बेचने को। तो वो चौंक जाता है और बोलता है, सर वो मेरा एक ही जरिया है पैसे कमाने का। और ये बात सुनकर वो वहाँ से चला जाता है। अब वो रास्ते से जाते हुए एक हादसा देखता है कि कोई बिल्डिंग से कूदकर मर गए। फिर अपनी एक और किराएदार दिखती है जो उसी के बिल्डिंग पर रहती है और वो उससे भी अपना किराया मांगने चला जाता है। वो कहती है कि वो बाद में दे देगी। ये सुनकर वो वहाँ से अपने काम पर निकल पड़ता है। वो एक चाबी बनाने वाला था और जब वो किसी दूसरे घर की चाबी बना रहा था तभी उसके घर के पास लड़के फुटबॉल खेल रहे थे। तब वो बॉल जाकर एक घर के पास चली जाती है पर उसे उधर कुछ अजीब लगता है और वो खिड़की से देखने लगता है तो उसे एक डेड बॉडी दिखती है जो कि एक बूढ़े आदमी की लगती है। तो वो उसे देखकर डर जाता है और पुलिस को बताता है और तभी वो जमींदार वहाँ पर आ जाता है और उस पुलिस को पूछने पर पुलिस उसे बोलता है कि इस आदमी को मरे हुए बहुत दिन हो चुके हैं। ये सब देखकर वो वहाँ से चला जाता है। तो वो रात को अपने घर पहुँचता है और वो अपने पड़ोसी से मिलने जा ही रहा होता है कि उसे देखने को मिलता है कि उसके दरवाजे का हैंडल टूटा हुए है। ये देखकर वो अपने पड़ोसी को आवाज लगते हुए अंदर चला जाता है और देखता है कि अंदर कोई नहीं है। तभी पीछे से वो इंसान अंदर आता है और वो उसे उन हादसों के बारे में बताता है। कहता है कि ये चीज कुछ अजीब है। पहला एक आदमी बिल्डिंग से कूदकर खुद मर गया और दोबारा एक आदमी नींद में मर गया। उसे बहुत अजीब लगता है। तब जमींदार कहता है कि ये सब फालतू की बातें हैं, इसे छोड़ो। तब वो आदमी बोलता है कि मैं एक जासूस हूँ और ऐसे हादसे 30 साल पहले भी हुए हैं। तब बूढ़े लोग और जवान लड़कियां मरती थी इसी रहस्यमय तरीकों से। और तब वो जमींदार बोलता है कि क्या फिर तुमने किसी को पकड़ा ये सब करते हुए। तो उसने बोला नहीं। और ये सुनकर जमींदार उठकर बोलता है, चलो कोई नहीं, खाना खा लो और मैं तुम्हारा ट्रैक्टर नहीं लूंगा पर तुम्हें मुझे जल्द से जल्द पैसे चुकाने होंगे। ये कहते हुए बाहर निकलता है और दरवाजे की हालत देखकर उससे कहता है कि जल्द से जल्द इसे ठीक करा लो। ये कहकर वो जा ही रहा होता है। टीवी के बात करने की आवाज होती है तो वो सुनने लगता है और उसे पता चलता है कि वो लड़की थी जिसे वो सुबह मिला था वो किसी और के साथ ये रूम शेयर कर रही थी। ये सुनकर उसको बहुत गुस्सा आया और वो अपने घर चला गया। तभी उसका पड़ोसी सो ही रहा होता है कि उसे कुछ आवाज आती है और वो जल्दी से उठकर देखने चला जाता है और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है कोई उसे रस्सी से उसका दबाता है और उसे मार डालता है। और अगली सुबह वो लड़की उस जमींदार के पास आती है, आपको किराया देने में मुझे और थोड़ा वक्त चाहिए। तो वो जमींदार बोलता है कि मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे साथ वो लड़की भी रहती है। तो तब उसने बोला कि वो कभी कभार ही आती है। ये सुनकर वो लड़की वहाँ से चली गई और वो जमींदार उसके पड़ोसी का दरवाजा ठीक करने जाता है। तब वो देखता है कि उसे किसी ने मार दिया तो और चौंक उठता है और तुरंत ही पुलिस को कॉल करके बुलाता है। तब उसके पड़ोसी उसकी मौत का जिम्मेदार उस पर ही थोप देते हैं कि उसने समय पर किराया न देने से और जमींदार के दबाव में आत्महत्या कर लिया। और वो जमींदार उस पर गुस्सा होकर कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और जब वो बाहर जाता है तो सब उससे गुस्सा होने लगने हैं क्योंकि सबको लगता था कि उसने ही उस आदमी को मारा है। और ये सब सुनकर वो बहुत उदास हो जाता है। तभी वो लड़की उसे कहती है कि मुझे आपके घर पर और नहीं रहना, मैं आपको आपका किराया देकर चली जाऊंगी। ये कहकर वो चली जाती है और तभी वो फिर एक बार उसके घर जाकर कुछ तलाश करने जाता है और तभी उसके पीछे से कोई आकर उसे मारने लगता है। और वो आदमी पूछता है कि मेरा दोस्त किधर है और वो बताता है कि वो मर गया। तो ये सुनकर वो उसे और मारता है और बोलता है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, वो कुछ दिनों पहले तो ठीक था, फिर वो मरा कैसे। तभी वो बोलता है कि उसने आत्महत्या कर। और वो इंसान तभी कुछ तलाशता है तो उसे प्लेन के टिकट्स मिलते हैं जो उसके बेटे ने भेजे हैं उससे मिलने। तो वो आदमी मर कैसे सकता है। ये सुनकर जमींदार चौंक जाता है
और उस रात वो लड़की अपना काम करके घर लौट आती है और अपने दोस्त को आवाज लगाती है तो उसे कोई जवाब नहीं मिलता। तो वो देखती है कि उसका शरीर पूरा खून से भरा हुआ रहता है और वो देखकर पुलिस को फोन लगाने जा ही रही होती है कि तभी अचानक कोई पीछे से आकर उसे जोर से जमीन पर पटकता है और सर पर कांच की बोतल से मारकर उसे बेहोश कर देता है। और अगली सुबह जब वो ऊपर जाता है तब वो देखता है कि कोई लड़का आकर उस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा है। वो लड़का जैसे ही उस आदमी को देखता है तब वो डर के मारे भाग जाता है और आदमी उसका पीछा करने लगता है। वो आदमी उसे पकड़ने में बहुत कोशिश करता है पर वो लड़का उसे मरकर बेहोश करने उसे अपने इलाके में ले आता है और वो लड़के उस आदमी को बहुत तंग करते हैं और उसे पैसे देने के लिए कहते हैं और उसी इलाके से वो दूसरा आदमी भी गुजर ही रहा होता है। तभी वो उस जमींदार को देखता है और वो उन लड़कों को मारकर उसे बचा लेता है और वो आदमी उस लड़के से पूछता है कि तुम लोग क्यों उस घर में जाने की कोशिश कर रहे थे। तो वो लड़का बताता है कि वो तो मेरी दोस्त है, मैंने उसे रात भर फोन किया मगर वो उठाई नहीं तो मैं उसके घर चला गया और जब मैंने देखा कि उसके घर पर ताला लगा हुआ है तो मैंने उसे खोलने की कोशिश की और तभी ये सब सुनकर वो दोनों आदमी उसके घर पहुंचते हैं और घर पूरा तलाश करने लगते हैं मगर उनको कुछ नहीं मिलता। और जब वो आदमी फ्रिज खोलकर देखता है तो वो चौंक जाता है क्योंकि उसमें उस लड़की का कटा हुआ सिर होता है और वो जमींदार को बुलाता है और वो उसे देखकर डर जाता है और वो फिर से पुलिस को फोन करने जा ही रहा होता है कि तभी वो आदमी उसको रोक देता है और कहता है अगर सिर्फ इसी की बॉडी मिली है तो मतलब उसने दूसरी लड़की को किडनैप करा होगा और अगर ये बात पुलिस के पास पहुंच जाएगी तो वह उसे भी मार डालेंगे।